नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका मेहता। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे अबाउट पोस्ट नेटल डिप्रेशन। तो पोस्ट नेटल डिप्रेशन या पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो है, ये क्या है और ये कब होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज है या नहीं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक कंडीशन है जब पोस्टपार्टम मतलब बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या सिजेरियन हुआ है तो फिजिकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में तो काफ़ी चेंजेस आते हैं, वीकनेस भी होती है, पर सेम टाइम में उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनका मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं, उसमें भी कभी कभी कुछ परिवर्तन या कुछ चेंजेस आते हैं। तो बच्चे का जन्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी औरत की ज़िंदगी में। और जब बेबी के बर्थ के बाद में अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो भी उनको पेन हो सकता है स्टिचेस में, और सिजेरियन हुआ है तब भी उनको पेन रहता है। उनकी जो नींद है, स्लीप है, वो एडिक्वेट नहीं होती है, तो कभी कभी उनको खाने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब ट्रिगर फैक्टर्स होती हैं जिससे समटाइम्स उनको जो है उनकी माइंड में भी वो बहुत अपसेट रहते हैं कि जैसे उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ना उनको खाने का इंटरेस्ट होता है, टाइम भी नहीं मिल रहा होता है, और सोने में भी उनको ना तो टाइम मिलता है कभी कभी, और समटाइम्स या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है तो वो बहुत इरिटेटेड और चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो इसके जो कॉजेज़ हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये एक तो हमारे जो प्रेगनेंसी के बाद में हार्मोन्स हैं वो एकदम से कम हो जाते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन बोलते हैं। तो हार्मोन की वजह, जो कम होने की वजह से भी पोस्टनेटल डिप्रेशन कई लोगों को हो सकता है। मतलब जो प्रेगनेंसी के बाद या लास्ट के हफ्ते में या बच्चे के जन्म के बाद में मदर्स का डिप्रेस रहना, उनका मूड एकदम से कम, लो रहना और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहना, ये अगर आप, या तो अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं या आप जानते हैं किसी को जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उनको डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टनेटल डिप्रेशन महिलाओं को हो जाता है, क्योंकि आजकल स्पेशली जब बहुत सारी एडवाइस एक तो मिलती है बच्चे के जन्म के बाद में कि आप इस तरह से दूध पिलाएं, आप इस टाइम पे सोएं, ये खाएं, ये मत खाएं, और ऐसे मत करो, पानी मत पियो या ज़्यादा पानी पियो। तो और इंटरनेट में भी इतनी तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो जो यंग मदर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी अगर रहे कि हर बार चेक किया जाए कि वो कितना दूध बच्चे को पिला रही हैं, अगर दूध पिला रहे हैं तो वो इनफ है या नहीं है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जब छोटी छोटी चीज़ों में स्क्रूटनी और इंटरफेरेंस रहता है तो मदर्स को ऑटोमेटिकली लगता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है और वो बेबी को संभाल नहीं पाएंगे, और एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी लगता है, एक फीलिंग लगता है कि हम बिल्कुल ठीक से बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो गिल्ट रहता है मन में, बच्चे को चेक करते हैं कि बेबी ठीक है या नहीं, उसका वजन कितना है, और फिर ब्रेस्ट में कितना दूध आ रहा है, इसको बार बार चेक करेंगे। गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों में, चिड़चिड़ापन रहता है क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई है, कभी कभी डाइट ठीक से नहीं जा रहा है, ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कंबाइन करके अगर बच्चे के जन्म के 2 या 3 हफ्ते के बाद में और बहुत ज़्यादा टाइम तक इस तरह की फीलिंग्स हों जिसमें कि वो सारा टाइम लगे कि वो थकी हुई हैं, कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है बेबी के साथ में, गुस्सा आ रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, तो ये पोस्टनेटल डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। एज अ फैमिली मेम्बर, या अगर आपके पार्टनर, आपकी वाइफ है, या आप किसी को जानते हैं जिनका अभी डिलीवरी हुई है और वो ये सब तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिसमें कि ये सब जो सिम्टम्स हमने अभी बोले हैं उनको हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम उनको मिले जिसमें कि उनकी जो नींद है वो पूरी हो, उनको प्रॉपर डाइट मिले, 2 घंटे में एक बार उनको कुछ ना कुछ खाने को प्रोवाइड किया जाए, और सिमिलरली एक जो है एक रीअश्योरेंस उनको चाहिए कि वो एक बहुत अच्छे से बेबी को ध्यान रख रही हैं, और हर दिन बेबी के साथ एक नया दिन होता है। तो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि आपको इतनी बार उसको दूध पिलाना है, आपको ये चीज़ें करनी है।
एज एंड व्हेन जैसे सिचुएशन बदलती है आपको भी उसके हिसाब से ही बेबी का ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड अगर उस पर हो रही है कि वो इस टाइम पे खाए पिए सोए, तो मदर्स को बिल्कुल लगता है कि अब मैं तो कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ ठीक से। तो एक रीअश्योरेंस उनको मिले, उनको ट्रस्ट मिले कि वो बच्चे का ध्यान अच्छे से रख रही हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उनको भी और अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि कैसे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये सब सपोर्टिव हेल्प के बावजूद भी अगर वो डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हैं और भूख नहीं लग रही है, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और ना केवल इसमें आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिलेंगे तो साइकोलॉजिस्ट से भी आपके बात कराएंगे, कंसल्टेशन होके उससे भी फ़र्क पड़ता है। जब जो नई माँ है वो अपने मन में उनके क्या फीलिंग्स हैं जब वो एक्सप्रेस करती हैं, उसको बताती हैं, तभी उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और समटाइम्स कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कि मूड एलिवेटर होती हैं, बिकॉज जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो एक मूड डिसऑर्डर है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी को लग रहा है कि वो डिप्रेस फील कर रही हैं, लो फील कर रही हैं, तो सब बोल दें कि अच्छा अभी तो तुम्हें खुश रहना चाहिए या तुम सो जाओ ठीक हो जाओगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स या लक्षण लग रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इनिशियल ट्रीटमेंट जो साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, कॉग्निटिव थेरेपी बोलते हैं, 1-to-1 थेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि काफ़ी टाइम तक उनको बताना पड़ता है, अपना सेशंस है, या फिर और जो यंग मदर्स हैं उनके सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिसमें कि आप ज्वाइन करके शेयर कर सकते हैं आप कैसे फील कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो डेफिनेटली मेडिसिन अवेलेबल हैं जो मूड को एलिवेट करती हैं और जो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन से एक आपको काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो शेयर करिए अगर आपको लग रहा है कि आप बच्चे के जन्म के बाद आपकी ना केवल बॉडी में चेंज है पर माइंड से भी आप अपसेट हुए हैं, दुखी लग रही हैं, यू आर फीलिंग सैड ऑल द टाइम, आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है और एक मूड, एक ओवरऑल लो मूड है आपका। तो क्योंकि कभी कभी ये जो अगर हम इसको निगलेक्ट करें तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में एक सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, सेल्फ हार्म भी कभी कभी आपको लगता है कि आप या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या बच्चे को नुकसान पहुंचाएं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रीच आउट करें। ये नहीं सोचें कि आपको लोग कहेंगे कि तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो, आपकी प्रॉब्लम जो है आपकी गलती इसमें नहीं है, ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। और डॉक्टर से रीच आउट करें, अपने फ्रेंड्स से रीच आउट करें एंड टू टेक केयर।